सुप्रभात साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। हिमाचल में 2 माह के लिए रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग पर। बरसात के मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में 2 माह के लिए रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और सभी प्रकार की साहसिक खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। आधिकारिक तौर पर यह रोक 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रहेगी। ब्यास नदी में अब राफ्टें नहीं उतर पाएंगी। हालांकि जिला प्रशासन इन गतिविधियों पर 1 सप्ताह पूर्व रोक लगाई थी और बारिश के बाद हालत सामान्य होने पर फिर से शुरू करने की बात कही थी, लेकिन लगातार बारिश होने और ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ने से रोक को बढ़ा दिया गया है। परिजनों की सहमति से पति ने पत्नी के अंग पीजीआई को किए दान। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के दोतोवाल की निशा ठाकुर की मौत के बाद उनके पति ने उनके अंग पीजीआई को दान कर दिए। पीजीआई के चिकित्सकों ने यह अंग जरूरतमंद रोगियों को लगा भी दिए हैं। निशा ठाकुर 61 वर्षीय को 12 जुलाई को अचानक पैरालिसिस का अटैक पड़ा। परिजन उन्हें नालागढ़ के एक निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन हालत नाजुक होने पर पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहीं पीजीआई में पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्रेन डेड हो गया है और उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। बगीचों से झाड़ दी 3000 पेटी सेब, बागवानों को लाखों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल उपमंडल के लिंगजार पंचायत के गांव चिउना गांव में अनोखा मामला सामने आया है। यहां विगत रात्रि अज्ञात लोगों ने 4 बगीचों में पेड़ों पर लगी 3000 पेटी सेब झाड़ दिया। सुबह जब बागवान बगीचों में पहुंचे तो यहां उनकी साल भर की कमाई जमीन पर बिछी पड़ी थी। इससे बागवानों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार चिउना गांव के रहने वाले रमेश, दूलाराम, मोहर सिंह और अमर सिंह ने बताया कि उन्होंने साल भर की मेहनत से बगीचे में लाखों की फसल तैयार की थी। शिमला शहर में घर से स्कूल के लिए निकली 2 सगी बहनें लापता। सीसीटीवी फुटेज की मदद से नाबालिगों की तलाश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 नाबालिग रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गईं। दोनों सगी बहनें हैं और घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन दोनों स्कूल नहीं पहुंची। परिजनों ने इस पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने संबंधित क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मदद से नाबालिगों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय और 14 वर्षीय बेटी 12 जुलाई को घर से स्कूल के लिए निकली थी। इसके बाद वो वापस घर नहीं लौटी। हिमाचल के इतिहास में पहली बार एक सरकार में बने 7 मुख्य सचिव। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक सरकार में 7 मुख्य सचिव बने हैं। जनवरी 2018 से 15 जुलाई 2022 तक जयराम सरकार ने 7 मुख्य सचिव नियुक्त कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। पूर्व की सरकार में अधिकतम 2 से 3 मुख्य सचिव ही बदले गए हैं। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि पूर्व की सरकारों के समय में एक कैडर के बीच अधिक अफसर नहीं होते थे। हिमाचल के कामगारों और आश्रितों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की तैयारी। केंद्रीय श्रम और रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के कामगारों और उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 32 स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी इन सभी जिलों के कामगारों को लेकर सर्वे कर रहे हैं। वहीं जल्द ही विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दूसरी ओर इस योजना में प्रदेश के बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और हमीरपुर जिले को शामिल किया गया है। योजना से जुड़ने के बाद यहां के कामगारों और उनके आश्रितों को सरकारी और योजना के तहत जोड़े गए निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार मिलेगा।
सीएम का बड़ा ऐलान, कांग्रेस चार्जशीट लाई तो हम उन पर दर्ज करेंगे केस। हिमाचल में चुनावी साल में सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की परंपरा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस उनकी सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाएगी और जिस दिन आरोप पत्र आएगा उसके बाद भाजपा की चार्जशीट के आधार पर कांग्रेस नेताओं पर मामले दर्ज होंगे। कुछ केस सीबीआई को भी सरकार भेज सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदले की भावना का यह कल्चर खत्म करने के लिए उन्होंने 4.5 साल लगा दिए। विपक्ष से भी वो उम्मीद कर रहे थे कि वो भी इस रास्ते का अनुसरण करेंगे, लेकिन इनके बयानों से ऐसा नहीं लगता है। कौशल विकास बढ़ाने के साथ शिक्षकों की भी सोचें, खफा वोकेशनल टीचर्स ने अनुराग को लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पिछले 10 सालों से सेवाएं दे रहे वोकेशनल शिक्षकों ने स्थायी नीति बनाने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने भी खुद प्रदेश शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने की अपील की है। इसमें व्यावसायिक शिक्षकों ने मांग उठाई है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में सरकार कौशल विकास को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन शिक्षकों के बारे में नहीं सोच रही। ये शिक्षक लगातार अपनी मांग सरकार के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उनके लिए स्थायी नीति नहीं बनाई गई है। हिमाचल में कोरोना बंदिशें, धार्मिक यात्राओं, विदेश से लौटने वालों को करवाना होगा कोरोना टेस्ट। हिमाचल में कोरोना मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। सिरमौर जिला में भी कोरोना मामले काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसके चलते सिरमौर जिला में अब धार्मिक यात्राओं से आने वाले लोगों को अपना कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य रहेगा। यह जानकारी पच्छाद के एसडीएम डॉक्टर संजीव धीमान ने दी है। एसडीएम पच्छाद डॉक्टर संजीव धीमान ने कहा कि धार्मिक यात्राओं तथा विदेश से आने वाले लोगों को कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य रहेगा। एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी गदगद। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की पिछले कल नव कार्यकारिणी का गठन हुआ। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देह भत्ते की अधिसूचना जारी होने का भी कल्याण मंच ने खुशी जाहिर करते हुए इसके शीघ्र खातों में भुगतान होने की उम्मीद जताई, जिसमें परिवहन सेवानिवृत्त नाहन इकाई के चुनावों को आयोजित करवाने का निर्णय लेकर गठन प्रक्रिया पूरी की गई। आउटसोर्स पर बैठक लेंगे महेंद्र सिंह ठाकुर। कैबिनेट की बैठक के बाद अब 3 कैबिनेट सब कमेटियों के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने इनकी बैठक एक साथ आज बुला ली है। आउटसोर्स के लिए बनाई जा रही स्थायी पॉलिसी पर भी यह सब कमेटी आज बैठक करेगी। इस सब कमेटी में महेंद्र सिंह के अलावा शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी सदस्य हैं। अब कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिश में फाइनल करनी है, जो सीधा कैबिनेट में रखी जाएंगी। उम्मीद यह है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के तौर पर कोई राहत दी जा सकती है, जबकि इन्हें सीधे रेगुलर करने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं निकला है। राज्य में 27,000 के आसपास आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनका डाटा कैबिनेट सब कमेटी के पास है। इसके अलावा टीसीपी और 4 लेन पर गठित सब कमेटियों की बैठक भी आज आयोजित की जाएगी। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।